हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के एक युवक अर्जुन से। अर्जुन का सपना था बड़ा बनना, कुछ ऐसा करना जिससे उसका नाम हो और उसके परिवार का सिर गर्व से ऊंचा हो। पर यह रास्ता आसान नहीं था। अर्जुन का परिवार गरीब था और शिक्षा के साधन भी सीमित थे। फिर भी उसके सपनों ने उसे कभी हार मानने नहीं दी। अर्जुन जब शहर पढ़ने के लिए गया तो उसे पता चला कि यह दुनिया कितनी बड़ी और कितनी मुश्किल है। वह एक छोटे से गांव से आया था जहां सब लोग उसे जानते थे, सब उससे प्यार करते थे, पर शहर में कोई उसे जानता भी नहीं था। कॉलेज में दाखिला तो मिल गया, पर हर पढ़ाई के साथ साथ उसे काम भी करना पड़ा। दिन भर पढ़ाई और रात को एक होटल में बर्तन धोने का काम। थकान इतनी कि कभी कभी उसका शरीर जवाब दे देता था, पर सपने कभी सोते नहीं। अर्जुन ने अपनी माँ से वादा किया था कि वह बड़ा आदमी बनेगा और इस वादे ने उसे आगे बढ़ते रहने की ताकत दी। पर असफलता ने अर्जुन का पीछा नहीं छोड़ा। पहली बार जब उसे कॉलेज की परीक्षा में असफलता मिली, वो पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि शायद वह इस रास्ते के लिए नहीं बना है। क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? यह सवाल उसकी रातों की नींद चुरा लेते थे। उसकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं आ रहा था। दोस्तों ने भी दूरी बना ली थी और परिवार की भी उम्मीदें टूट रही थी। पर एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठा खुद से सवाल कर रहा था, तभी उसे अपने बचपन की याद आई। बचपन में जब वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था तो उसके पिता हमेशा कहते थे, अगर फसल एक बार खराब हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि खेत खराब है, मेहनत करते रहो, एक दिन फसल जरूर लहलहाएगी। यह वाक्य उसके दिल में गूंज गया। अर्जुन ने अपनी असफलताओं से हार मानने के बजाय उनसे सीखने का फैसला किया। अपने खुद से वादा किया कि वह हर गलती से कुछ सीखेगा, हर हार से खुद को और मजबूत बनाएगा। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की, लेकिन इस बार एक नए जोश के साथ। धीरे धीरे अर्जुन ने छोटे छोटे कदमों से सफलता की ओर बढ़ना शुरू किया। हर असफलता अब उसके लिए सीखने का मौका बन गई। कॉलेज की परीक्षा में उसने फिर से मेहनत की और इस बार उसने अच्छे अंकों से परीक्षा पास की। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कॉलेज के बाद अर्जुन ने नौकरी की तलाश शुरू की। कई जगह इंटरव्यू दिए, पर हर बार उसे ना ही सुनने को मिला। लोग कहते थे कि उसके पास अनुभव नहीं है, उसे कोई नौकरी क्यों दी। यह सुनकर अर्जुन का मन फिर से टूटने लगा। पर इस बार वह हार मानने वाला नहीं था। उसने खुद को तैयार करना शुरू किया, नई नई स्किल सीखी और खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश की। और हर ना उसे और भी मजबूत बना रही थी। वह जान गया था कि असफलता एक सीढ़ी है जो उसे सफलता की ओर ले जा रही है। और फिर एक दिन उसने एक अच्छी कंपनी से नौकरी का ऑफर आया। अर्जुन की मेहनत का फल अब मिलने पर असली कहानी तो अब शुरू हो थी। इस नौकरी में भी उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी काम की वजह से रातों की नींद चली जाती तो कभी प्रोजेक्ट असफल हो जाते। पर अब अर्जुन के पास एक मंत्र था, हर असफलता से कुछ सीखो और उसे अपने अगले कदम की ताकत बना। वह दिन भी आया जब अर्जुन ने अपने दम पर एक बड़ा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। अब लोग उसकी तारीफ करते, उसका नाम होने लगा था, उसे प्रमोशन भी मिला और वह कंपनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। आज अर्जुन एक सफल व्यक्ति है जो अपने गांव का नाम रोशन कर चुका है। उसके परिवार की आंखों में गर्व है और गांव के लोग उसे मिसाल मानते हैं। पर अर्जुन कभी यह नहीं भूलता कि सफलता की यह कहानी असफलता के बिना अधूरी है। कहानी का सार यही है, असफलता से डरना नहीं चाहिए। असफलता हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें और भी मजबूत बनाने के लिए आती है। जो लोग असफलताओं से सीखते हैं वही अंत में सफलतापूर्वक की सीढ़ी पर चढ़ते हैं। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलता और सफलता एक ही सफ़र के दो पहलू है। जो इस सफ़र में धैर्य से चलते हैं वही अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। और सबसे अहम बात, जब आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं तो आपको अपनी असफलता की सबसे ज़्यादा याद आती है, क्योंकि वह आपकी असली शिक्षक होती है। याद रखें, असफलता एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जब तक आप हार नहीं मानते तब तक आपकी कहानी ख़त्म नहीं होती, आपकी भी नहीं होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। बाय।